लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम आज की अपनी कवर स्टोरी के बारे में। परवादेश की में सबसे पहले बात ईरान जंग के विस्तार की, जिसने खाड़ी में महाविध्वंस का सायरन बजा दिया है। हालात ये हैं कि अब पूरे अरब पर जंग के काले बादल मंडराने लगे हैं। बीते 24 घंटों में ईरान ने न सिर्फ हॉर्मुज में अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया, बल्कि यूएई पर भी बारूदी वर्षा कर दी। सवाल उठने लगे कि आखिर ईरान की ये नई नीति क्या है, आखिर क्यों बनाया जा रहा है यूएई को निशाना। हालांकि ईरान का दावा है कि उसने सीज फायर का उल्लंघन अब तक नहीं किया है, लेकिन अरब के देशों में हो रहे धमाकों ने युद्ध भड़कने के संकेत दे दिए हैं। क्या है पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में उसका पूरा विश्लेषण समझिए। की सेना हॉर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत काम कर रही है, जिसमें फंसे जहाजों को हॉर्मुज से सुरक्षित वापस निकालने में उनकी मदद करना शामिल है। उन्होंने लिखा कि ऑपरेशन फ्रीडम असल में प्रोजेक्ट डेडलॉक है और अमेरिका को दलदल में घसीटे जाने से बचना चाहिए। फुजरैहा को हॉर्मुज का बाईपास कहा जाता है, क्योंकि फुजरैहा यूएई का एकमात्र अमीरात है जो सीधे ओमान की खाड़ी पर स्थित है। इसीलिए यहां से जहाज बिना हॉर्मुज से गुजरे सीधे खुले समुद्र में जा सकते हैं। फुजरैहा में बड़े स्टोरेज टैंक और लोडिंग टर्मिनल है, जहां से कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद सीधे निर्यात किए जाते हैं। यानी दुनिया भर के कई देशों के लिए यह रूट उनका सबसे बड़ा बैकअप है। हॉर्मुज पर ईरानी नियंत्रण के बाद अब तेल के आवागमन का एक ही रास्ता बचता है, यूएई का फुजैरा पोर्ट, जहां से तेल के टैंकर निकलते भी हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने की उन्हें जरूरत नहीं है। कैसे, उसे इस मैप के जरिए समझिए। अबू धाबी से रेगिस्तान के नीचे बने तेल पाइपलाइन के जरिए सीधा फुजैरा पोर्ट पहुंचता है। फुजैरा ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित है। यहां से जहाज सीधे खुले समंदर में निकल जाते हैं, यानी उन्हें हॉर्मुज के टोल नाके को पार करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में ईरान की तेल नाकाबंदी का चेन टूट रहा है और ऐसे में अब ईरान फुजैरा को तबाह कर दुनिया में तेल अकाल को बढ़ाना चाहता है, ताकि अमेरिका पर वैश्विक दबाव बनाया जा सके। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना के जहाजों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पोर्ट है, जहां अमेरिकी जहाजों को ईंधन, खाना, हथियार, स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत मिलती है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास सबसे अहम रणनीतिक लोकेशन है, जहां से ईरान पर कड़ी निगरानी अमेरिका रख रहा है। ऐसे में ईरान इसे तबाह कर हॉर्मुज पर अमेरिकी पकड़ को कमजोर करना चाहता है। And we are very sad that the territories of the countries of the Persian Gulf, some of them, were used by the United States. सूत्रों की माने तो यूएई अमेरिका को सैन्य बेस और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है, साथ ही ईरान की गतिविधियों की गुप्त जानकारी अमेरिका तक पहुंचा रहा है। ईरान के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है, खास तौर पर यमन, सीरिया और खाड़ी क्षेत्र में। During the war and also now, out of all the Arab countries, UAE was the most targeted country. What is the reason behind that? Iran's response to attacks by the United States and Israel was in exercise of our inherent right of self-defense. And under international law, any country that allows its territory or its assets or its installations be used by the aggressors to attack another country is regarded as complicit. So what we did in reaction to American-Israeli attacks against Iran was in exercise of self-defense.